सब। ओके, तो आज पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जो शीट दी थी वर्कशीट मैंने, वो बनी, कुछ क्वेश्चंस बने उसमें, क्लास वाली शीट जो थी, जो मैम कल दी थी। हाँ हाँ कल। हाँ मैम हुए थे उसमें से। हुए ना वो? और बाकी यस लोगों मैम। से किसी ने ट्राई किए वो? मैम ये सब उसमें नहीं है डाउट, उसमें से ज्यादा नहीं है डाउट, मतलब कि है लेकिन हाँ, वो इतना। मैं अभी पूरी करवा देती हूँ आपको क्विकली, हम लोग कर लेते हैं, 14-15 क्वेश्चन है उसकी, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको अभी करवा देती ओके हूँ, ठीक है? आपने कर लिए हैं तो आप रीचेक कर लेना। मैम आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। रहमान, मेरी आवाज सबको जा रही है, आपके फोन में या लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा, उसको चेक करो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोग अभी वो वाली पूरी शीट कर लेते हैं, ओके, एंड देन वी विल स्विच टू अनदर टॉपिक। फर्स्ट लेट्स बकल अप विद द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके? तो ये वाली आपकी वर्कशीट ये आपकी वर्कशीट है ना? यस मैम। यस मैम। इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। कोई ऐसा तो नहीं कि जिसने परसेंटेज या कल वाली क्लास अटेंड ना की हो? क्या यहाँ पे कोई ऐसा है? सबने की है ना? ठीक है, फिर तो मुझे कुछ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई साड़ी इसने 3060 की सेल की है और सेल करने पे इसको 15% का लॉस हुआ था, इट मींस कि 3060 इज 85 ऑफ समथिंग, ओके, 85 ऑफ कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये कह रहा है कि बताओ मैं वो साड़ी कितने में बेचूं कि मुझे 20 का प्रॉफिट हो। इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस, ओके? तो ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4320। नेक्स्ट, अ मैन सोल्ड हिज फर्नीचर 25% गेन। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ इसको वैसे ही सॉल्व करना है, ओके? और ये क्वेश्चन मतलब लाइकली टू कम है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, यही क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक फर्नीचर को सोल्ड किया था, सेल किया था 25% गेन पे। अगर उसने 15% लॉस पे बेचा होता तो उसको 800 रुपए कम मिलते। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर क्या है? तो एक क्वेश्चन मैं पहले करवा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप वैसे ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? मान लीजिए कि 100 रुपए का वो फर्नीचर था, उसने उसको 125 रुपए का बेचा, है ना, 25% गेन पे बेचा। अगर वो 15% लॉस पे बेचता, मतलब कि अगर वो 85 रुपए पे बेचता, तो उसको 800 रुपए कम मिलते। अब एक बात बताओ, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कितने पैसे कम मिले हैं? 40 रुपए। देखो 125 और 85, पहले 125 का बेच रहा था, अब 85 का बेच रहा, व्हाट इज द डिफरेंस? 40। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस है? 800। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में, और आपका जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में, इंटू 100। आंसर 2000। दोबारा बताती हूँ, क्या? मान लीजिए वो फर्नीचर 100 रुपए का था, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने एक फर्नीचर 25% गेन पे बेचा, मतलब कितने का बेचा? 125 का बेचा, ओके? आप 125 रुपए नहीं लेट कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक फिगर लेट की है 100, ओके? ऐसे तो ये रुपीस और ये वाला रुपीस डिफरेंट है, 125 का बेचा। अब अगर उसने 15% लॉस पे बेचा होता, मतलब अगर उसने 85 का बेचा होता, 100 का 15% लॉस इज 85, तो उसको 800 रुपए कम मिलते। आपके हिसाब से कितने पैसे कम मिल रहे हैं? पहले 125 मिल रहे थे, अब 85 मिल रहे हैं, मतलब 40 रुपए कम मिल रहे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने पैसे कम मिल रहे हैं? 800 कम मिल रहे हैं। 800 तो रुपए। जो क्वेश्चन के हिसाब से मिलते हैं, मतलब जो भी रुपीस में वैल्यू होते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं ना, देखो जो रुपीस में होता है हमेशा उसको ऊपर रखते हैं ना। ऊपर भी देखो आपने क्या किया, यहाँ ऊपर रखा, परसेंटेज को नीचे रखा, है ना? तो जो रुपीस की वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, आपका जो डिफरेंस है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। एक बार खुद करो, मैं रब कर रही हूँ, खुद करो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। यस बच्चे, मेरा नेट चला गया था, फिर मैं कट ऑफ हो गई थी, एक बार फिर से समझा हाँ दीजिए बता ना। देती हूँ, बता देती हूँ। देखो ये कह रहा है कि एक आदमी ने फर्नीचर खरीदा 25% गेन पे,
मान लो फर्नीचर 100 का था, उसने 125 रुपए का बेचा, ठीक है, सेल किया। अगर उसने 15% लॉस पे बेचा होता, मतलब अगर उसने 85 पे बेचा होता, दिस इज 25% गेन एंड दिस इज 15% लॉस, है ना, एज कंपेयर टू 100। तो उसको 800 रुपए कम मिलते। आपको कितने पैसे कम मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं 40 रुपए कम। देखो 125 माइनस 85 और क्वेश्चन के हिसाब से 800 रुपए कम। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो ऊपर, जो आपके हिसाब से है वो नीचे, इंटू 100। आंसर 2000। ओके, थैंक यू मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ये वाला करो। नो मैम। थर्टीन क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। है किसी का? 200 ए। यस, शुभम। करो, सब ट्राई करो जल्दी से, आंसर बताओ। मैम 200। आ गया? यस मैम। क्या बोला? 100 रुपए का आर्टिकल था, सोल्ड एट 8% लॉस, मतलब 92 का बेचा, है ना। अगर उसने 10.5 गेन पे बेचा होता, 10.5 गेन का मतलब 110 रुपए 50 पैसे पे, राइट, तो उसको 37 रुपए ज्यादा मिलते। अभी कितने ज्यादा मिल रहे हैं? कितने ज्यादा मिल रहे हैं? अभी मिल रहे हैं उसको 18 रुपए 50 पैसे ज्यादा। 18.5। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से है 37, आपके हिसाब से है 18.50 इंटू 100। ओके, दिस इज क्लियरली इंटू 2, आंसर 200। बोलो, कोई दिक्कत? नो ठीक है, मैम। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, a shopkeeper allows a discount of 20% on article and still makes a profit of 25%. I think मैंने कल करवाया था आपको। यस मैम। यस है ना? मैम। तो क्या बोला इसने? A shopkeeper allows a discount of 20%. वो आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 800 रुपए की चीज है, 800 रुपए पे अगर 20% डिस्काउंट उसने दे दिया, इट मींस 20% अगर ऑफ ऑलरेडी दे रहा है, दैट इज 80। 340 रुपए। इसको 80 कर लो, 20, तो अभी वो चीज 640 की हो गई। 640 के बाद भी वो 125 कर पा रहा है, मतलब तो ये 25% का। 125 इंटू 100। हाँ, इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो आप 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 होता है। 5 से काट दो इसको सीधा सीधा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। So 128 into 4, आंसर 512। ठीक है बेटा? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सलमा बाइज एन आर्टिकल एंड देन सेल इट फॉर 800। उसने कोई आर्टिकल खरीदा और उसको 810 रुपए का बेच दिया। इफ शी लूजेस 10%, मतलब कि ये अगर x का खरीदा था तो उसने 0.9x का बेचा होगा, है ना, 0.9x का बेचा होगा, क्योंकि वो क्या करेगी, अगर उसको लॉस बनाना है 9, तो यही गिरा होगा ना बेटा,
10% loss, which is 0.9x. Then what price should she gain? अच्छा ठीक है, तो 810 जो है वो 90 है, 90% तो है, तो बताइए 100% 104 कितना होगा? यही पूछा है, यस मैम। कर लेंगे हम इसको। Yes, ma'am. 0 से 0 गए, 9 9 से 81, 9 36 and 936 आंसर। किसी को भी कहीं डाउट आ रहा है तो वहीं रोक देना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच जाऊंगी, फिर बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बताओ, तो नहीं बताओगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ मैन सोल्ड अ प्लॉट, कितने का? इतने का, एट लॉस दिस। व्हाट? सेम क्वेश्चन, ये करा था हमने कल, इसका आंसर ये आया था, है ना? Yes, ma'am. 255 000 का अगर था, ये 85 है, तो 110 कितना होगा? ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 25 कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स। जरा ट्रिक समझिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मैम Cost यही नहीं price- हुआ था। हाँ, ट्रिक है इसमें, बहुत इजी ट्रिक है। क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स। जो कॉस्ट प्राइस के साथ नंबर लिखा है वो सेलिंग प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर लिखा है वो कॉस्ट प्राइस है। क्या बोला मैंने? ये सीपी है और ये एसपी है। ये इसकी ट्रिक है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर एसपी आपका 25 है और सीपी आपका 35 है, 35 की चीज खरीदी, 25 में बेच दी, क्या हो रहा है? लॉस लॉस। लॉस कितने का? 10 10 रुपए का 10 और नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बस कर दो, सॉल्व कर लो। 5 से काट दो 2, और ये 7। 100/7 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? बताई थी ना? 14.28 इसका डबल क्या होगा? मैम ये एक बार प्लीज रिपीट करो ना, इसमें कल डाउट था। ये 14 मैम डबल क्यों ले लिया हमने इसमें? ये 2 नहीं बचा हुआ? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। 200/7 था ना, तो 100/7 की वैल्यू तो मुझे याद है 14.28 इंटू हाँ, 2 कर ठीक है। दूंगी। ठीक है, ओके ओके। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन में लिखा है 25 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है 35 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। तो ये जो है ना, जो सीपी के साथ लिखा है वो होता है एसपी, और जो एसपी के साथ लिखा है वो होता है सीपी। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, अगर सीपी आपका 35 है और एसपी आपका 25 है, आपने कोई चीज खरीदी 35 की, बेच दी 25 में, तो हो रहा है लॉस डेफिनेटली। कितने का? 10 का। नीचे क्या आता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, किससे काटा? 5 से, तो ये आ गया 200/7। 100/7 की वैल्यू तो मुझे याद है 14.28 इंटू 2 कर देंगे, हो रहा है तो लॉस। लॉस कितने का हो रहा है? 28.57 का। बोलो कोई दिक्कत? नो मैम, नो डाउट। एनीबडी एल्स? स्वाति, अपर्णा, ईशा, सिद्धार्थ, No, ma'am, स्मृति, it's सार्थक, clear. जैस्मिन, ऑल क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है, 7th क्वेश्चन, इतने की खरीदी, ये तो बड़ा आसान है। चेयर खरीदी 785 की और उसको 22 प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट पे बेचा, अच्छा सेलिंग प्राइस बताना है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बताना है। तो ये इस पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, इस पे प्रॉफिट हुआ, इस पे प्रॉफिट कमाना है आपको। तो ये करेंगे डेफिनेटली। इसका 122 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसका आंसर 7th का? आएगा 957.7। सॉल्व करके बताऊं क्या किसी को? कर लोगे? मल्टीप्लाई है, सिंपल। यस मैम। ठीक है,
नहीं, इसमें तो Okay. जो 785 है वो कॉस्ट प्राइस है और हमारे को उस पे हाँ हाँ प्रॉफिट, हाँ, उस पे प्रॉफिट कमाना है तो हमने 785 को 100% ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल के 122% से निकाल लिया। नहीं, यही करोगे ना बस, और कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ, मतलब कि हाँ 785 तो हमारा यही करोगे। 100% हो गया, हमारे को 122% निकालना है बस। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ओके। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 और शॉपकीपर मेक्स 20% का प्रॉफिट, तो बताइए सिंपल अगेन, ये अगर 120 है तो 80 कितना होगा, ये पूछा है, यही पूछा है, कोई डाउट? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। ma'am. ओके। रवि सेल्स अ चेयर फॉर मोहन, मोहन 10% के प्रॉफिट पे, रवि ने मोहन को चेयर बेची, मान लीजिए चेयर एक्स की थी, 10% का प्रॉफिट मतलब 1.1x। मोहन ने गोविंद को बेच दी, मोहन ने गोविंद को बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसके ऊपर 20% कमाएगा ना मोहन, तो 1.1x की तो मोहन को ही पड़ी थी, और इसका 20% और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और गोविंद ने पैसे दिए हैं 1320 रुपए, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 1320। तो बताओ कॉस्ट प्राइस किए थे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, सिंपल। तो एक्स यहां रह जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1.2, ये 10 ऊपर आया, ये 10 ऊपर आया, 11 से काट दीजिए, 11 1 जा 11, 11 2, ये 10 आ गया, आंसर एक्स की वैल्यू 1000। बताओ किसी को डाउट? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। देखो, ये कह रहा है रवि ने मोहन को चेयर बेची 10% के प्रॉफिट पे, तो रवि को अगर एक्स की पड़ी होगी तो उसने मोहन को कितने की बेची होगी, 1.1x की। 10% का प्रॉफिट यही होता है ना, क्या करते हो आप, एक्स के ऊपर 1.10 से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो 1.1x लिख सकते हो उसको मैं। मोहन ने वो चेयर बेची गोविंद को, मोहन ने खरीदी थी इतने की, मोहन ने गोविंद को बेच दी 20% के प्रॉफिट पे। अगर 20% का प्रॉफिट मोहन को कमाना है तो उसको 1.2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, अपना जो कॉस्ट प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस था ये, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गोविंद, गोविंद ने खरीदी इतने में, और गोविंद ने कितने पैसे दिए हैं, 1320। इट मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगे, काटा पीटी करो, एक्स की वैल्यू 1000। बोलो कोई डाउट? नो बोलो। मैम, नो डाउट। पक्का सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को ऑल क्लियर तो नहीं है? मैम कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दो। हाँ, अभी ये शीट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं एक दो दे देती हूँ, एक बार ये शीट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। A man sold his bike for 25,000 at a profit of 25. Have you sold for, ये तो इसी है, सारे एक जैसे ही हैं, 25,000, 125, what price, उसको 85 कमाना है, 85, हाँ। ठीक है। ओके। अनिल bought an article for 6 for 8 and sold them 10 for 12। क्या, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, अनिल ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे 6 for 8 का मतलब क्या होता है, उसने 6 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए के, जैसे होते हैं ना, बोलते नहीं कि 15 टॉफी ले लो 20 रुपए की, ऑड नंबर्स होता है, ऐसे। तो ये कह रहा है 6 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए के। अब एक बार ध्यान से देखो, कन्वेंशनली अगर आप करना चाहो कि उसने कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए के, तो एक आर्टिकल कितने का पड़ा होगा बेटा, 8/6 रुपीज का, 1.33, हाँ। है ना, 8/6 रुपीज का, विच इज 4/3 रुपीज। ओके। और उसने वो आर्टिकल बेच दिए, 10 आर्टिकल बेच दिए 12 रुपए के, इसका मतलब एक आर्टिकल एक कितने का आर्टिकल बेचा होगा, विच इज 6/5 रुपीज का, 6/5, है ना। अब मुझे कह रहा है कि बताओ उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो मैं माइनस करके देख लेती हूँ, एसपी माइनस सीपी। अगर ये मेरा प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस हो रहा है। तो 6/5 माइनस 4/3, एलसीएम ले, 15 एलसीएम आ गया, 18 माइनस 20, तो -2/15, इट मींस लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 2/15 का, और मुझे निकालना है परसेंट, तो 2/15
अपॉन सीपी. सीपी इज व्हाट? 4/3 into 100. तो आप इसको सॉल्व कर लें, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो 2 into 3, 15 into 4 into 100. 5 से गया, 2 से गया, और ये 5 से गया. तो आ गया आपका 10% का लॉस. देखो एक बार क्या किया है. खुद ट्राई करो. मैम एसपी माइनस सीपी के बाद वाला एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट. एसपी माइनस सीपी मतलब आप लॉस या प्रॉफिट पता कर रहे हो क्या आया. तो ये आपका एसपी था, ये आपका सीपी था. एलसीएम लेके सॉल्व करा, -2/15 आया. माइनस का मतलब लॉस हो रहा है ना. अगर पॉजिटिव होता तो प्रॉफिट होता. लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 2/15 का. और मुझे निकालना है लॉस परसेंट. तो अब याद करो लॉस परसेंट मैंने क्या बताया था? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 ना. तो लॉस कितने का हो रहा है? 2/15 का. सीपी कितना है? 4/3 इंटू 100. अब ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा. 2 into 3, 15/4. ये समझ आया मैंने क्या किया? यस मैम. इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं? यस मैम. ठीक है, बस इसको काट दिया, आंसर आ गया 10%. और 10% लॉस है, तो यहाँ देखो 10% गेन भी दिया है ऑप्शन में. आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपका आंसर नेगेटिव में आया था. यस मैम. ओके. ओके, आगे बढ़े. ठीक है, Yes, ma'am. इसको erase कर देते हैं हम. अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेम ने एक प्रिंटर खरीदा 3200 रुपए का और 600 रुपए उसकी रिपेयर पे लगा दिए. तो प्रिंटर कितने का पड़ गया उसको? ऑब्वियसली 3800 रुपए का. 3200 का तो खरीदा ही था, 600 रुपए उसकी रिपेयर में लगा दिए, 3800 रुपए का रिपेयर वो पड़ गया इसको प्रिंटर. और उसने वही प्रिंटर कितने का बेच दिया? 4280 का. 4280 का बेच दिया. तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली ज्यादा में बेचा है ना, तो 480 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसको. 480 रुपए का प्रॉफिट किस पर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है प्रॉफिट तो हमेशा. अपॉन 3800 इंटू 100. बस 2 जीरो से 2 जीरो गए. अब ये मुझे कह रहा है कि क्लोजेस्ट डेसिमल में, 2 डेसिमल में बता दो. लेकिन अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पे सारे नंबर अलग है, 16, 15, 12, 18. तो अगर मेरा पहला 2 नंबर या पहले 2 नंबर आ गए तो मुझे आगे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. तो अगर आप 480 को 38 से डिवाइड करोगे, 138, ये तो क्लियर है. बचा 100. 38 इंटू 2 करके देखते हैं. 16, 6, 7. 38 इंटू 3 करके देखते हैं. 8 3 जा 24, 9 10 11. तो डेफिनेटली 2 जाएगा. तो ये 12 आते ही पता चल गया मुझे ये वाला आंसर है मेरा, क्योंकि 12 ऑलरेडी किसी और में है ही नहीं ऑप्शन में. हाँ, अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए उसको डिवाइड कर. आया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. 14. अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच. नहीं, ये वाला क्वेश्चन रहने दो तुम, ये दूसरे क्वेश्चन. वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, बट थोड़ा लेवल हाई है. एक बार चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो. हुआ किसी से? इसमें कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा. करो एक बार ट्राई. चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, फिर करो. कैलकुलेटर यूज करके बता दो, आंसर बता दो. कर रहे हो ना? Yes, ma'am. यस यस. करो.
हुआ? हुआ? No, ma'am. नहीं हुआ? चल देख क्या बोल रहा है। एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे हैं 5220 ईच के, तो इसका मतलब SP1 उसका कितना है 5220 और SP2 भी उसका 5220 ईच है ना? ओके, अब कह रहा है कि एक पे उसने कमाए थे 16%, तो उसका सीपी कितना रहा होगा उस चीज का 5220 16, ये 116 है ना? और दूसरे पे उसको लॉस हुआ है 10% का, तो दूसरे पे अगर उसको लॉस हुआ 10% का, कोई दिक्कत? ये टोटल पैसे No. उसके हाथ में आए कितने 10,440 रुपए, 10,440 रुपए उसको मिले। सॉरी सही लिखा था मैंने, 10,440 रुपए उसको मिले, है ना? लेकिन उसको कॉस्टिंग कितने की पड़ी थी? ये कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम मैम इसमें? प्रॉफिट 140। यस, सो दिस इज 4500 आएगा आपका, ये आपका 3800 आएगा, 5800 आएगा। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना आ गया 10,300। 10,300 की आपको कॉस्ट पड़ी, आपने बेचा 10,440 का। व्हाट इज योर डिफरेंस? डिफरेंस इज 140। 140 आपकी जेब में पड़े, दैट इज प्रॉफिट ऑफ 140। सिर्फ कैलकुलेशन थी, मुश्किल नहीं था। और मैंने एक बार बोल दिया तो हाँ हाँ मैम ने बोल दिया मुश्किल है तो मुश्किल ही होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। नो मैम। 2-3 क्वेश्चन दे दूं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के चेक करने के लिए कि तुम्हें समझ आया नहीं आया? यस मैम यस। Yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. चलो 2-3 क्वेश्चंस करते हैं हम, क्योंकि ये शीट तो आप लोग कर चुके हो ना, इसलिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ बेटा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। लिखो, अ शॉपकीपर सेल्स 1 ट्रांजिस्टर फॉर ₹840। A shopkeeper sell 1 transistor for ₹840 at a gain of 20%. At a gain of 20%. And another for ₹960. And another for ₹960 at a loss of 4%. Find his total gain or loss percent. Gain और लॉस परसेंट निकालना है। चलो हो जाए, उसमें आंसर दे देना, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मुझे फ्रैक्शन में ही बता देना, डेसिमल मत करना। चैट में लिख देना आंसर पर्सनली करके मेरे को, ठीक है? फिर मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा आंसर, जिसका आ जाए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके चैट में लिख दे, सब ट्राई करेंगे।
हम चैट बॉक्स पे आपको टैग करके। हाँ बेटा भेजो, मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजो। लिखो। भेज दिया मैम। नहीं आया बेटा, कोई मैसेज नहीं आया चैट बॉक्स में। किसी का नहीं आया आंसर अभी तक? हाँ अब आया, जैस्मिन का आया मैसेज। परसेंट बताना है मेरे बच्चे, क्वेश्चन पढ़ जैस्मिन ठीक से। अब मैंने भी सेंड करा, एक बार देख लो आप। नहीं आया। भेजा है मैंने। कोस्ट पे भेजना है क्या? मैम फ्रैक्शन में है, उसमें भेज देना। मैम देखना। हाँ बोलो आंसर बोलो, चलो बोलो। 5.88%। फ्रैक्शन में बताना है। मैं तो नहीं मैम, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। बोला था 100/70। मैम 100/17। 100/17। यस मैम। लॉस 1800 या प्रॉफिट? डिवाइड बाय मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट। मैम 18/17 आ रहा है। 18/17 शुभम कह रहा है। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। और कौन, और किसी का कुछ और? किसी का लॉस? किसी का लॉस? सबका प्रॉफिट आ रहा है? देखिए जरा, देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 840 थी तो इसका मतलब ये 120 में बेची होगी तभी आया होगा। तो ये कितना आ गया? 1700 है ना। ये 0 से 7 जा 700, सॉरी 1700 नहीं 700 है ना। 700 रुपए का इसका सेलिंग, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये 960 की थी, इसका आ गया 1000। 1000। व्हाट इज टोटल सेलिंग प्राइस? टोटल सेलिंग प्राइस इज दिस, 840 is प्लस 960 1800। 1800। 1800। व्हाट इज टोटल कॉस्ट प्राइस? टोटल 1700 कॉस्ट प्राइस इज 1700। 1700। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 हाँ। रुपए का। कितने पे? 1700 पे। हम्म। तो ये 18/17 जिसका आया वो जरा मुझे बता दे कैसे आया। ये कैसे मैम आया वो जी? मैम इतना तक तो आ गया था मेरा, 1800 का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो 1700। 18 थोड़ी लोगे ऊपर। तो वो मैंने प्रॉफिट नहीं लिया। तो वैसे मेरा जो कैलकुलेशन करा ना मैम 105.88% आ रहा था, मतलब कि अगर निकाले तो प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट आ रहा था। 5% का प्रॉफिट तो 18/17 से आ रहा होगा। ओके। लेकिन आपको 18 रखना है नहीं ना न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर तो डिफरेंस रखोगे ना। प्रॉफिट कितने का हुआ प्रॉफिट है? रखना 100 है। रुपए का हुआ है ना। हाँ जी ठीक है समझ मैम। आया? हाँ जी हाँ ठीक है मैम। और आंसर से मतलब एमसीक्यू पेपर है, कैसे किया है, सही किया नहीं किया, वो बात की बात है। हम्म। अगर ऑप्शन ही गलत मार्क करके वो आ जाओ। मैंने न्यूमरेटर गलत सिलेक्ट कर लिया था, बाकी सारा सही था। चलो एक और क्वेश्चन दो। ओके मैम। यस मैम। देखो, 100 oranges are bought. 100 oranges are bought at the rate of rupees 350 and sold at the rate of rupees 48 per dozen. 100 oranges are bought for rupees 350 and sold at the rate of rupees 48 per dozen. Find the percentage of profit or loss percent. बताइए।
फ्रैक्शन में बता देना, ठीक है। मैम 100/7। क्या बेटा, प्रॉफिट या लॉस? मैम प्रॉफिट। वेरी गुड। बाकी लोग? स्मृति, स्वाति, स्वीटी, सार्थक? मैम 100/7 ही आ रहा है। प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे हम? एक ऑरेंज का सीपी निकाल लेंगे, बढ़िया सिंपल है। 35 रुपए के 100 खरीदे हैं, 350 रुपए के 100 खरीदे हैं, तो एक कितने का आया होगा? 3.5 रुपए का। सेम एसपी निकाल लेते हैं एक ऑरेंज का, 48 रुपए के 12 खरीदे हैं, तो एक कितने का आया होगा? 4 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 आने का। कितने पे? ऑब्वियसली सीपी पे। सो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 7 आंसर। 100/7% का प्रॉफिट। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि जब मैं आंसर करवाती हूँ, अच्छा यही था क्या, बस इतना सिंपल, तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन से डर रहे हो, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं रहे हो और उसका अंदर पहले डर बिठा लेते हो और समझ नहीं पाते हो कि कैसे सॉल्व करें। है बहुत आसान, देख लो, खुद देख लो आप, मैं कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं रही हूँ। सो क्वेश्चन को देख के अगर उसने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर दिए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कर दिया, तो उसको देख के डरना नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन लिखो। A man bought an article listed at ₹1500, मतलब उसका मार्क्ड प्राइस है 1500। A man bought an article listed at ₹1500 with a discount of 20% offered on the list price. With a discount of 20% offered on the list price. What additional discount must be offered to the man to bring the net price to 1104? क्वेश्चन समझ आया? बताइए। एमपी मींस क्या लिखा है इधर आपने? एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, कितने का मार्क है वो प्राइस, 1500 रुपए का लिखा था, उसको 20% का एक डिस्काउंट मिल गया। आप बताओ कि उसको और कितना डिस्काउंट चाहिए? एडिशनल का मतलब टोटल नहीं, मान लो उसको टोटल 25% डिस्काउंट चाहिए, ठीक है? तो हमने करा था ना A+B+AB, याद है आपको? जैसे बोलता है कि कोई 20% + 40% ऑफ है, तो पूछ रहा है ये कितना हो। पहले हमने 20 दे दिया, लेकिन 20 के बाद भी वो जो शर्ट है वो 1104 रुपए की नहीं पड़ी। तो अब बताओ कि मैं उसको दोबारा से कितना डिस्काउंट और दूं कि फाइनली वो 1104 रुपए दे।
ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। टोटल डिस्काउंट नहीं पूछा उसने, एडिशनल डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। आया किसी का? मैम 26.4%। एडिशनल पूछा है, एडिशनल। मैम 20 तो ऑलरेडी दे रहा है। क्या बेटा? मैम 7.66। पास हो, यू आर ऑलमोस्ट नियर। मैम 11.5। 11.5 नहीं, $11.68। और सोचो, टोटल डिस्काउंट कितना है? 1500 रुपए की चीज 1104 रुपए में चाहिए, कितना डिस्काउंट चाहिए होगा? जल्दी बताओ। 396। 396 रुपीज है। किस पे डिस्काउंट मिलता है? मार्क प्राइस पे। यस मैम। अपॉन 1500 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? 26.4। 26.4। 26.4 आपका टोटल डिस्काउंट है और 20 आपको ऑलरेडी मिल रहा है। 6.4 6.4 थोड़ी होता है। मतलब क्या 20% तो मिली। एक मेरे को एक बात बताओ, जब हम a प्लस बी प्लस ए बी करते हैं और अगर इसमें 20 ये होता है और टोटल 26.4 है, तो क्या ये 6.4 होता है? नहीं 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 ऐड कर देते हैं उसको? नहीं ना। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? समझा। तो आपके पास a की वैल्यू 20 दी हुई है, b आपको निकालना है जिसमें ये 26.4 है टोटल। अब समझ आया? इक्कीस भी क्या हुआ? मैम एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगी? हाँ हाँ मैं कर दूं। पहले भी आंसर तो बताओ, या इसका हम एक और तरीका देखते हैं, शॉर्टकट देख लो एक, कोई बात नहीं। देख, एक मिनट, मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि अब जो चीज है वो 104 की पड़े, जो पहले 1500 रुपए की थी। 1500 रुपए में मैंने 2 बार डिस्काउंट दिया। आपको याद है जब हम किसी चीज पे डिस्काउंट देते थे तो हम उस वैल्यू को 0 पॉइंट करके लिखते थे, 100 में से माइनस करके। जब हम परसेंटेज कम करते थे, अगर मैं 20% कम करती हूँ तो इसको इंटू 0.80 कराती थी ना,
यस यस Yes, यस ma'am. याद आया? तो ये कैसे कराती थी मैं ऐसे कराती थी 1 माइनस जितना भी % होता था अपॉन 100, ऐसे ही करती थी ना। यस मैम 100 6%. माइनस 20, तो एक अब बेटा अब यहाँ देखो, कोई बात नहीं, आंसर छोड़ दो, तो यहाँ देखो, ध्यान दो। मैम तो इसका मतलब है, 3.4%। फिर रुक जाओ यार, रुक ओके जाओ। ओके ओके इसका मतलब है कि इसने 1500 रुपए पे पहले तो दिया 20% का ऑफ, ठीक है। अगला मुझसे पूछ रहा है, मतलब दोबारा इसने कितना ऑफ दिया होगा, यही तो पूछ रहा है। ये इक्वेशन समझ आ रही है जो मैंने लिखी है? अब ये फाइनल वैल्यू चाहता है वो, ये उसकी पहले वैल्यू थी, पहले दिया 20% ऑफ, अब दोबारा कितना ऑफ दे तभी माइनस कराए कि ये वैल्यू आ जाए, यस है मैम. ना? सिंगल इक्वेशन सॉल्व करें, पॉइंट हटाओ, कट गया। 15 8 जा 90, 90 नहीं 120, सॉरी 120, और ये 0, ये 1104, यहाँ पे क्या आ गया, ये 100 माइनस r अपॉन 100, ये 100 से 100 कट गया, उधर 1104 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 100 माइनस r। ओके, प्लस में चले जाए। अब यहाँ पे ये इधर चले जाओ, कर लो इसको, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ ना? ये कितनी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपकी 96 अपॉन 12 विच इज माइनस r। कितना आ गया? और माइनस है तो डिस्काउंट देंगे। व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट रिक्वायर्ड? दैट इज 8%। 8% इज द आंसर। अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई है तो इसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैम ये आपने 1 माइनस r अपॉन 100 ये क्या लिया आपने? क्या करते थे शुभम, हमें एक बात बताओ मुझे, जब हम किसी भी चीज को याद करो, आपको मैं बोलती हूँ 100 पे 20% को ऑफ दो, तो आप इसको ऐसे लिख देते थे ना सीधा? 0.80 ये कहाँ से आता था? जो ये हमने तो आता था कि हाँ, आपको कितने % को ऑफ देना है डिवाइडेड बाय 100, यहीं से तो आता था ये। हाँ ओके आप समझ। और ये कहाँ से आता था? ये आता था कि आप करते थे 100 का पहले आप 20% निकालते थे और फिर 100 को उसमें से माइनस कर देते थे, यही करते थे ना? दोनों Yes, का ma'am, 100 yes, yes. कॉमन लिया, 1 माइनस 20, यही तो आया था। यस मैम, हाँ आप समझे। ओके मैम। याद आ गया? हम्म। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी? हो सकता है ये लेवल ना आए, पर फिर भी मैंने इसलिए करा दिया ताकि मुश्किल कर पाओगे तो आसान आराम से हो जाएगा। आपका मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन या तो वो वाला आएगा जो मैंने बोला कि अगर वो इतने में बेचता तो उसका डिफरेंस, आपका जो डिफरेंस और क्वेश्चन का डिफरेंस नंबर, वो वाला क्वेश्चन, या फिर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अगर वो लॉस में बेच रहा है, प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा, जिसमें हम करते हैं, जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम। तो ये 2 टाइप आ सकते हैं और कोई मुश्किल ही आएगा टाइप। ज्यादा से ज्यादा वो दे सकता है 35 ऑफ CP is equals to 25 ऑफ SP, वो भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अब बोलो, कर लोगे? एक ट्रिक और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन बाई चांस आ जाए तो। एक आती है फॉल्स वेट वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉल्स वेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि एक सेलर है, उसके यहाँ पे 1 किलो का तराजू है, उसकी जगह वो 960 ग्राम ही सामान देता है, होता है ना, एरर कर देते हैं उसके अंदर, तराजू में गड़बड़ कर देते हैं, दिखेगा 1 किलो मगर जाएगा सामान 960 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि उसको कितना % का गेन हो रहा है, कितने % का गेन हो रहा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप क्या करेंगे, प्रॉफिट % ही होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए तो ये सब कर रहा है वो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एरर
अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन 100 इंटू 100। कितने का एरर आया? एरर आया 40 ग्राम का। ट्रू वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यू थी आपकी 1000 ग्राम माइनस एरर। एरर इज 40, दैट इज 40 अपॉन 960 इंटू 100। ओके, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो दिस इज 100 अपॉन 24% का उसको गेन। आगे समझ? एक लास्ट क्वेश्चन कर दो। An article is sold at a loss of 5%. An article is sold at a loss of 5%. If it is sold at rupees 72 more, if it is sold at rupees 72 more, there would have been a profit of 4%. What is the actual price of article? ये टाइप आएगी, पेपर में आ सकती है। करवा दी ना मैंने, कर लोगे ना इसको? तो जल्दी बताओ आंसर। आया? क्या कर रहे हो यार, इतनी देर थोड़ी लगेगी। 100 रुपए का आर्टिकल है, लॉस में बेचा 95 में, अगर प्रॉफिट में बेचता 104 में, मेरे हिसाब से डिफरेंस 9 है, क्वेश्चन के हिसाब से 72 है। 72 बाय 9 इंटू 100, आंसर 800। क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लग रही है इसमें? बोलो। हो गया है मैम। सबका हुआ नहीं हुआ? अगर उसने 95% लॉस पे बेचा, 104, बस उल्टा ही तो लिखा हुआ है, डरना क्यों है? पहले 72 दे दिया, बाद में प्रॉफिट बता दिया। जरा सा ट्विस्ट कर देगा तो गड़बड़ा जाओगे क्या? हो गया सबका? हो गया मैम। हो गया? हाँ मैम, हो गया। हो गया। ऋत्विक, स्वाति, स्मृति, सिद्धार्थ, सबका हो गया? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अब मैं एक एवरेज का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज बच्चे कम है, एग्जाम है, तो मैं सोच रही थी कि एवरेज आपको शायद नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊँ। अच्छा, एक चीज और, हम लोग जैसे जीके की क्विज ले रहे थे, तो ऑब्वियसली कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं बेटा जो क्लास में करवाए हों। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम सब कुछ क्लास में तो नहीं करवा सकते, बट क्विज में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो जिसकी पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की, ताकि आपकी क्विज के दौरान आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाए। तो मैंने ये सोचा है कि 11 तारीख से, जब से आपकी क्लासेस नहीं होंगी, तो रोज शाम को 9 बजे के आसपास, टाइम में कंफर्म कर दूंगी, हम लोग रोज शाम को 50 क्वेश्चन की क्विज करा करेंगे, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ जो आपके पेपर में आना है। पेपर 100 नंबर का होगा, उसी को मैं 50 नंबर का बना दिया करूंगी, और वी विल डू दैट क्विज लाइव। मतलब टेलीग्राम पे नहीं होगी, हम उस क्विज को करेंगे मीटिंग में।
डेली। उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगी जो हमने क्लास में किए हैं, जो क्लास में नहीं किए हैं, और आप मेरे साथ उनको सॉल्व करो। So daily we will have a quick practice of 15-20 minutes for 50 questions or maybe for half an hour. You all in for this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें क्या होगा, ऐसे जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम ये वाले क्वेश्चंस हम कहाँ से तैयार करें, तो वो वाले क्वेश्चंस जो मैं चाहती हूँ कि आप तैयार करो, वो क्वेश्चंस मैं क्विज में डाल दूंगी, तो क्विज के दौरान आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी सबके एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें ये भी नहीं होगा कि रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। आई एम श्योर कि आप अपने रेगुलर क्लासेस में हाफ एन आवर फॉर सच क्विज निकाल ही सकते हो। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, तो आज मैं जल्दी छोड़ देती हूँ आप लोगों को, आज बच्चे नहीं है, फिर पूरी रिकॉर्डिंग सबको देखनी पड़ती है। कल हम लोग एवरेज करें, ठीक है? Okay, ma'am. कल Okay, एवरेज ma'am. करेंगे और परसों से वी विल स्टार्ट 11 तारीख है, तो जो नॉर्मल करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, एंड परसों से वी विल स्टार्ट क्विज। ओके ओके एवरीबॉडी, मैम चलिए ओके, मिलते हैं, थैंक यू। Thank you, ma'am. बाय। Bye, ma'am. हम बोल दिए।